थोड़ा साइड हो जाइएगा, किनारे मतलब इधर देखिएगा, आप लोग सबका है। ये बेटा है अगर एक विशालतम पेड़ बनने के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट वो क्या करता है, वृक्ष को जल साथ ही साथ अपने साथ जोड़े रख के वो उस छोटे प्लांट को गिरा ना सके, इसलिए टीचर उसको अपने साथ बांधे रखने का काम करता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में शिक्षक की ये भूमिका होती है कि वो तो वहीं पे रह जाता है, लेकिन हमको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने ज्ञान रूपी उर्वरक के माध्यम से हमको उस ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करता है बेटा, जहां पर पहुंचने के बाद हम मीठे फल दें और पूरे समाज को के अंदर एक मिठास फैलाने का कार्य करें। ये शिक्षक की भूमिका होती है उस मृदा के साथ। शिक्षक के द्वारा दिया जाने वाला एजुकेशन आपको उस वृक्ष की भांति बनाने का कार्य करता है बेटा। और जब आप शिक्षक से जुड़े रहते हैं और उन शिक्षा को लेते रहते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये है बेटा कि आपको जीवन पर्यंत एक शिक्षक की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से क्लास आउट कर गए, पास आउट कर गए और चले गए तो फिर आपको टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं बेटा। फिर जहाँ जाओगे वहाँ पर किसी एक नए शिक्षक की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक लेवल पर नई चुनौतियाँ होती हैं और उन चुनौतियों को पार करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। जब जिस तरीके से एक पेड़ मीठा फल तभी दे सकता है जब उसको अच्छे तरीके से पोषण प्राप्त होता है, अन्यथा अगर किसी पेड़ को पोषण प्राप्त नहीं होगा तो बंजी हो जाएगा और उसमें फल नहीं लगेंगे। जी उसी तरीके से अगर आपको सही एजुकेशन नहीं मिला बेटा, सही समय पर उर्वरक रूपी एजुकेशन नहीं मिला, तो आप भी बंजी हो जाएंगे और लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो आपको छाया देना है और मीठा फल देना है और समाज में मिठास फैलाना है, तो उस उर्वरक रूपी एजुकेशन को आपको लेना होगा, तभी आप एक विशालतम वृक्ष बन पाएंगे और दुनिया को क्या करेंगे, अब छाया देने का भी काम करेंगे और साथ ही साथ दुनिया में मिठास फैलाने का भी कार्य करेंगे। शिक्षा का ये महत्व है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोगों ने अरविंद सर के द्वारा कुछ अच्छे शब्द सुने। अब चलते हैं कैलाश सर के पास। आप चलते हैं कैलाश सर के पास। कैलाश सर अपना अनुभव कुछ आप लोगों के सामने रखेंगे। थोड़ा सा मुंह हंसमुख बनाइए। और मैं ये चाहूँगा कि हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी की तरह ही बोलें, क्योंकि हम लोगों का भोजपुरी भाषा जो है वो बहुत ही फेमस भाषा है। भोजपुरिया सबके समझ में आवेला। धन्यवाद सर। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। आज हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उपलक्ष्य में मना रहे हैं, उनकी याद में मना रहे हैं। और आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को मद्रास के प्रेसिडेंसी में उनका एक जन्म हुआ था। और वह हमारे बेचू बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, कुलपति रह चुके हैं। तो उनकी याद में हम लोग मना रहे हैं। और सबके जीवन में गुरु का एक विशेष स्थान होता है, गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करना कर सके गुरु करे सो होय। कबीर कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता है। गुरु मिले तो सब मिले, नाथ मिला ना कोई, माता पिता सुध बाधवा ये तो घर घर होय। माई बाप तो हम लोग बिना गुरु का किसी ज्ञान नहीं मिलता है। तो कबीर कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है और ज्ञान नहीं मिल सकता है। वैसे ही आपके जीवन में जैसे खाना पानी औषधि आपकी जिस तरह आपको ज़रूरत है, वैसे ही गुरु की ज़रूरत है। गुरु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुरु की जरूरत भगवान कृष्ण को पड़ी थी, संदीपन को गुरु बनाना पड़ा था, भगवान राम को बनाना पड़ा था, कबीर को गुरु बनाना पड़ा था, और रामानंद गुरु राघवानंद भी थे। सबके गुरु थे जीवन में। बिना गुरु का कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो गुरु का साथ जरूर लेना पड़ेगा। बिना गुरु के साथ कुछ नहीं हो सकता। चाहे कोई भी ज्ञान रहे, चाहे संगीत का ज्ञान हो, कला का ज्ञान हो, साहित्य का ज्ञान हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, बिना गुरु का मिलता नहीं है। चाहे
किसी भी आप लाइन में जाएंगे वहाँ आपका कोई गुरु होगा जरूर। एक ढोलक बजाता है उसका भी ढोलकिया मास्टर उसका भी गुरु होता है, तो सबका गुरु होता है इस जीवन में, और बिना गुरु कुछ होने वाला नहीं है। बस अपनी बात तो अभी कैलाश सर के मुखार बिंदु से अच्छे अच्छे शब्द सुने हैं आप लोग, एक मोटिवेशनल स्पीच सुने हैं, और मैं ये सुना हूँ और इन्हीं बच्चों के मुखार बिंदु से कि कैलाश सर भी बहुत अच्छा अपने ये बच्चों को आता यवनत काम गड़बड़ाता, केहू से केहू के निबही न नाता, विधाता यवनत काम गड़बड़ाता, विधाता यवनत काम गड़बड़ाता, दिने दिने भइल जाता लोगवा सब पापी, देख के नीति रीति मनवा जाता मोर कापी, दिने दिने भइल जाता लोगवा सब पापी, देख के नीति रीति मनवा जाता मोर कापी, नैया के गगरी से नफरत छिटाता, विधाता अवनत काम गड़बड़ाता, विधाता अवनत काम गड़बड़ाता। तो अभी आप लोग कैलाश सर के मुखार बिंदु से सुना है विधाता अवनत काम गड़बड़ाता। अब हम चलते हैं संतोष सर के पास, जो कि इस यूनिक स्टडी पॉइंट के बहुत ही जुझारू और सहनशील प्रबंधक हैं, और इस संस्था को लेकर के चलने के लिए और सारे अपने स्टाफ को एक साथ रखने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करते हैं। तो मैं चलूँगा संतोष सर के पास। सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए, और सर के लिए एक विशेष तारीफ बच्चों की तरफ मैं बच्चों का आभार प्रकट करता हूँ जो बहुत कम समय में बेहतर आयोजन आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं बहुत और मेरा पूरा स्टाफ बहुत आभारी है। कुछ टीचर्स विलम्ब के कारण यहाँ से चले गए, कुछ बच्चे भी चले गए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आप लोगों ने किया है बहुत बेहतरीन किया है। बस एक मेरी एक नई कविता अभी जल्दी में लिखा, उसकी कुछ लाइनें चंद लाइनें मुझे याद है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तुम कहते रहो हम भी कहते रहें, जीवन के संघर्षों को गढ़ते रहें, बस एक ही कामना है हम जीवन के पथ पर चलते रहें। एजुकेशन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वेपन ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड। इसने कहा कि संसार में शिक्षा जो है वो सबसे मजबूत हथियार है। जो हमारा फिजिकल जो पावर है नहीं कर सकता, वो हमारा एजुकेशन कर सकता है। जो हम शारीरिक बल से नहीं कर सकते हैं, वो शिक्षा से कर सकते हैं। इसीलिए मार्क ट्वेन नाम के एक महान कवि थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऑलवेज क्रिएट द न्यू इंस्पिरेशन इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि शिक्षा संसार में नई युक्तियाँ पैदा करता है, और मुझे इस बात का उम्मीद है कि आप लोग आगे चल करके नई युक्तियों की रचना करेंगे, और इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और बहुत कुछ खास मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ही अगर कुछ कहें, अगर कोई इच्छुक है तो बोलेंगे। जी। तो अभी आप संतोष सर के मुखार बिंदु से सुने हैं कुछ अच्छी एक कविता लाई, और मैं चाहूँगा आप सभी बच्चों के साथ जो कि यूनिक स्टडी पॉइंट के बारे में बताएंगे कि यहाँ का सबसे अच्छा कंटेंट डाला जाता है या फिर टीचरों के द्वारा एक अनुभव दिया जाता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करते हैं। तो मैं एक एक बच्चों से पूछूंगा, और आप लोग सभी लोग टीचर के बारे में, इस कोचिंग सेंटर के बारे में आप लोग करके बताइएगा। बताइए आप। नाम बताओ। मेरा नाम अनुपम यादव है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। हमारी कोचिंग में कैलाश सर हिंदी पढ़ाते हैं। जब हिंदी पढ़ाते हैं तो उन्हें कोई भी क्वेश्चन एक बार जब वो पढ़ा देते हैं कोई भी दुआ, तो उनसे दुआ बार बार पूछना नहीं पड़ता, एक बार बता दी। कोई एक दुआ याद है आपको? हाँ याद है। बताइए। उठते निकसी रघुवीर बधु रजनीर दिए पगमेर रविदास। अरविंद सर जो हमारी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछना नहीं पड़ता है, एक टॉपिक को कई बार बताते हैं और एक बार और बहुत सारा एग्जाम्पल पर समझाते हैं। और संतोष सर जो हम लोग कोचिंग के मैनेजर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश में हमेशा होमवर्क देते हैं। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक आप एक बार पूछते हैं तो हमेशा जरूर बताएंगे, भले वो टॉपिक बीत गया हो जरूर उसके बारे में बताएंगे, भले वो एक मंथ हो चुका हो, चैप्टर बीत गया हो, फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताते हैं।
चलिए मैं किसी और से पूछता हूँ। नहीं तो कभी कहेगी कि लगता है कि किसी एक बच्चे को सिखा करके रखा गया है कि आपको केवल यही बोलना है, तो मैं चाहूँगा कि किसी टीचर हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो एक बार में समझ में आ जाता है। और हिंदी पहले से पढ़ाते हैं, उसको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक बार को बार बार समझाते हैं। और फिर सबको भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और बार बार कहते हैं कि नहीं समझ में आए। और बोलना चाहते हैं छात्रा हूँ, मैं यूनिक स्टडी डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ और मैं अध्यापक के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। पहले हम अजीम सर के बारे में बताते हैं कि अजीम सर हमें बायो पढ़ाते हैं और बायो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनको छोटी से छोटी बातें में जो समझ में ना आए उसको बारे में बताते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और जो अच्छा पढ़ाते हैं और एक बार समझाने के बाद दोबारा समझाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई टॉपिक ना समझ में आ जाए तो कहते हैं टॉपिक ना तो 100 बार पूछने पर वो 100 बार भी बताते हैं। और मैं कैलाश सर के पास जाऊँगी जो हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी भी वो बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं और वो किसी कैलाश सर के जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी का कोई अपद हो इसमें वो समझाते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा भी पढ़े तो जरूर समझ जाता है। जैसे कि कोई कहता है कभी कहते हैं कि कभी खड़ा बाजार में मांगे ना का उसे दोस्ती ना का उसे है। और मैं